बायोगैस प्लांट मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये बायोगैस प्लांट का पहला हिस्सा है जिसे इंदराज या इनलेट कहा जाता है। इस इंदराज या इनलेट में गोबर और पानी को डालकर मिक्स किया जाता है। ये महलूल इंदराज पाइप के जरिए डाइजेस्टर में पहुंच जाता है। गोबर के साथ साथ इस इंदराज को बाथरूम के साथ भी अटैच किया जा सकता है, जिसके लिए डाइजेस्टर की दूसरी तरफ एक इजाफी पाइप लगा दिया जाता है। डाइजेस्टर बायोगैस प्लांट का दरमियानी हिस्सा होता है, जिसके ऊपर एक डोम या गैस होल्डर होता है, जबकि निचले हिस्से में गोबर का महलूल होता है। स्लरी को डीकम्पोज होने के लिए डाइजेस्टर में छोड़ दिया जाता है, जहां इस स्लरी से बायोगैस पैदा होकर डाइजेस्टर के ऊपरी हिस्से गैस होल्डर में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। डाइजेस्टेड स्लरी मेन होल के जरिए इखराज टैंक या आउटलेट में जमा हो जाती है, जिसे डिस्प्लेसमेंट चैम्बर या हाइड्रोलिक टैंक कहा जाता है। जब गैस होल्डर मुकम्मल तौर पर गैस के साथ भर जाता है तो स्लरी ओवरफ्लो ओपनिंग के जरिए गैस के दबाव के तहत खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाती है, जो बायोगैस प्लांट के आखिरी हिस्से यानी स्लरी पिट्स में जमा हो जाती है। गैस होल्डर में जमा होने वाली गैस को पाइप के जरिए घर के उस हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है जहां इसे इस्तेमाल होना होता है। इस गैस को चूल्हे और लैंप को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि खुश्क स्लरी को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटे बायोगैस प्लांट को इस्तेमाल करते हुए एक खानदान सालाना 3.5 टन तक लकड़ियां बचा सकता है। बायोगैस के घरेलू इस्तेमाल से न सिर्फ ये कि घर के अंदर और बाहर के माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, बल्कि धुएं से पैदा होने वाली बहुत सी मोहलिक बीमारियों से बाआसानी बचा जा सकता है। लोड शेडिंग के दौरान बायोगैस से जलने वाली लैंप की रोशनी में न सिर्फ बच्चे बाआसानी पढ़ सकते हैं, बल्कि रोजमर्रा के काम भी बाआसानी मुकम्मल किए जा सकते हैं। बायोगैस के इस्तेमाल से बहुत सा कीमती वक्त बच जाता है। लकड़ियाँ इकट्ठी करने और उपले बनाने जैसी मुशक्कतों से छुटकारा भी मिल जाता है। खाना भी वक्त पर तैयार हो जाता है और पैसों की बचत भी हो जाती है। पिछले 6 माह से बायोगैस इस्तेमाल कर रहा हूँ। बायोगैस के आने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। ये लकड़ियाँ इकट्ठी करने, इन्हें फाड़ने और सुखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पैसा भी जाया होता था और मुशक्कत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन बायोगैस प्लांट लगाने के बाद मेरे मामूल में बहुत तब्दीली आ गई। अब मैं बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान देता हूँ और खाना भी वक्त पर पक जाता है। ना घर में धुआं रहा है और ना ही गंदगी। बायोगैस प्लांट से हासिल होने वाली स्लरी को मैं मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपनी खेतों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बायोगैस की वजह से खाना बनाना बहुत आसान हो गया है। पहले हम आग जलाने के लिए लकड़ियों या उपलों का इस्तेमाल करते थे, बहुत उलझन होती थी, जबकि हमारा किचन भी देखने में बहुत बुरा महसूस होता था। लेकिन जब से बायोगैस मिली है, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अब तो खाना झट से तैयार हो जाता है। किचन में धुएं और गंदगी का निशान तक नहीं रहा। खाना भी मजेदार बनता है, मैं साफ सुथरी भी रहती हूँ और मेरे पास काफी वक्त भी बच जाता है। इसलिए अब मैं अपने बच्चों की तालीम और घर के दूसरे कामों की तरफ मुकम्मल ध्यान दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं अब घर में कढ़ाई सिलाई भी करने लगी हूँ, ताकि एक माकूल आमदन कमाकर अपने शौहर का हाथ बटा सकूं। लोगों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान के साथ साथ खुशी के तासुरात नजर आते हैं। रोजाना गोबर इस्तेमाल हो जाने की बदौलत मवेशियों का अहाता मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ नजर आता है। दरख्तों की कटाई में बहुत कमी वाक़ई हुई है, जो कि माहौलियाती खूबसूरती को बढ़ाने और आलूदगी के खात्मे के